Hello guys, welcome to your own channel Sing Education Planet. Guys, लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़. वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़. गाइस, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है. उन 2 टाइप्स के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है. बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल होती है इंडस्ट्री एंड अदर वन इज कॉमर्स, राइट. गाइस, इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर वी इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है. जहां पे हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में, ठीक है. इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. All these activities which are related to the conversion of raw materials into finished products, the place where we do all these activities are known as industry, ठीक है. The next thing is commerce. Commerce क्या होता है? Commerce is auxiliaries to trade, or we can say aids to trade, ठीक है. ट्रेड में जो फैसिलिटेट करता है, जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की जाती हैं फॉर ट्रेड इज नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और यू कैन से कॉमर्स. कॉमर्स इन्वॉल्व्स ऑल द फैसिलिटीज दैट हेल्प अस टू ट्रेड और दैट हेल्प अस टू बाय एंड सेल एक्टिविटीज, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फैसिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट, ठीक है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं. सेकेंडली इंश्योरेंस, बैंकिंग, ठीक है. कुछ ऐसी जो एक्टिविटीज हैं एक्सेट्रा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फॉलोइंग, ठीक है. आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में कि कौन कौन सी ये फैसिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी ये एक्टिविटीज होती हैं जो ट्रेड में हमें हेल्प करती हैं, ठीक है. बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडस्ट्री, ठीक है. सो business activities are broadly divided into industry and commerce, ठीक है. So today we will discuss about first of all about industry, ठीक है. कितने टाइप्स की होती हैं? First of all we will discuss about industry. Industry is of 3 types, ठीक है. कौन से टाइप्स की इंडस्ट्री होती है? First of all is primary industry, second is secondary industry, third one is tertiary industry, ठीक है. गाइस, फर्स्ट है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी का क्या मतलब होता है? प्राइमरी मतलब होता है बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है. बेसिक इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री means, what is the meaning of primary industry? Primary industry means the extraction and the production of natural resources and reproduction and development of living organism, plants, etc, ठीक है. प्राइमरी इंडस्ट्री किससे रिलेट करती है? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज से. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जब उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, ठीक है. जब तक हम उनको एक्सट्रैक्ट करके, जब तक हम उनको कह लो वहां से निकाल के अपनी इंडस्ट्री में नहीं लेके आते, तब तक हम उनको यूज नहीं कर सकते. सो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री हेल्प करती है हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है. सेकेंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री. जब एक्सट्रैक्टेड रॉ मटेरियल्स जो हैं उनको किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है,
ठीक है, when the extracted resources are converted into finished products. जब एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में मींस यूजफुल प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. मींस सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या काम होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो हमें हेल्प करती है टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, जब तक कोई चीज जो है उसको कन्वर्ट नहीं किया गया, उसको किसी यूजफुल प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया, तब तक वो हमें, वो कंज्यूमर के किसी काम की नहीं है. जैसे कोई भी चीज है, जब तक उसको हम कन्वर्ट नहीं करते, जब तक हम उसको ऐसा कन्वर्जन नहीं देते कि वो हमारे किसी काम आ सके या हम उसको कंज्यूम कर सके, कि हर चीज जो है उसको हम खा नहीं सकते. ठीक है, कुछ चीज है जो उसको हम कन्वर्ट करते हैं तभी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, हमें रॉ मटेरियल को, जो चीज हमारी काम की नहीं है उसको हमारे काम की बना दिया जाता है. जैसे कोई लक्कड़ है, या यू कैन से कि अगर कोई भी वुडन चीज है, जब तक हमने उसको किसी टेबल, चेयर, किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, हम उसको यूज नहीं कर सकते. सो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो क्या है वो हमें हेल्प करती है प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने में. ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा यूजफुल प्रोडक्ट बन जाता है. और थर्ड चीज क्या है, टर्शरी इंडस्ट्री. थर्ड क्या है, टर्शरी इंडस्ट्री. टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री की एक्टिविटीज को हेल्प करता है, सर्विस देता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो अ सर्विस इंडस्ट्री. ठीक है, जो फैसिलिटेट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, उसको क्या बोलते हैं हम, टर्शरी इंडस्ट्रीज. ठीक है, जो टर्शरी इंडस्ट्री है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड service facilities such as transport, banking, insurance, warehousing, communication, packaging, advertising, etc. ऐसी कुछ चीजें हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को ना मिले तो वो आगे काम नहीं कर सकते. जैसे अगर प्राइमरी इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा तो वो अपने रॉ मटेरियल्स को सेकेंडरी इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचाएंगे, या फिर वो अवेलेबल कैसे करेंगे. ठीक है, जब उनके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होगी तो उनके पास फंड्स कैसे आएंगे. फंड्स के बिना कोई भी रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया जा सकता, फंड्स के बिना कोई भी कन्वर्जन नहीं की जा सकती, बिकॉज दैट नीड्स मैकेनिकल डिवाइसेस. जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं दैट नीड्स फंड्स. फंड्स होंगे तभी हम ये सारी वर्किंग एक्टिविटीज कर सकते हैं. ठीक है, सो some of these tertiary industries help us to primary and secondary industry. ठीक है, जब tertiary industry होती है तब भी primary industry और secondary industry को ऐसी facilities मिलती हैं जिससे वो easily अपना जो trade है वो कर सकते हैं. ठीक है, so guys, the next topic we are discussing is commerce. ठीक है, the next business activity is commerce. So guys, commerce involves two types of activities. Number one is trade and number two is auxiliaries to trade, right? First of all, what is trade? Guys, trade means simple buying and selling activity. Buying and selling of goods. ठीक है, जब हम बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट्स, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड करना. ठीक है, जो कोई भी कंपनी है किसी भी जगह से बाय कर रही है और पोटेंशियल कस्टमर्स को सेल कर रही है, सो दैट एक्टिविटी इज नोन एज ट्रेड. क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड बोलते हैं. सेकेंड इज एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ठीक है, अब बाय करना है, सेल करना है तो उसके लिए हमें फैसिलिटीज चाहिए.
फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, फंड्स, ये सारी हमें रिक्वायरमेंट्स हैं अपना बिजनेस, अपना ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो ऑल दिस फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मींस फैसिलिटीज टू ट्रेड। ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। Guys, this is a very important question. Mostly in exams, this question is always there. ठीक है? So I will advise you to always learn this question properly, understand this properly, then easily you can attempt this question. ठीक है? So we will discuss the points relating to facilities to trade. Number first point you will understand that is transportation and communication. Transport and communication. ठीक है गाइज, मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में यू कैन से कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में ही हैं, हर स्टेट में हर जगह पे नहीं है। लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टी। टी इज ऑलवेज अवेलेबल इन असम, ठीक है। सो पर हर जगह पे टी तो चाहिए, ठीक है। तो वो टी जो है वो हमने असम से डिफरेंट स्टेट्स तक, डिफरेंट एरियाज जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वहाँ तक रीच करने के लिए हमें क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, फैसिलिटी चाहिए कम्युनिकेशन की, क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे, तब तक जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स अस टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरह से हो सकती है? रोड ट्रांसपोर्ट हो सकती है, रेल ट्रांसपोर्ट हो सकती है और वाटर ट्रांसपोर्ट। रोड, रेल एंड वाटर, ठीक है। ये कुछ टाइप्स हैं जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, मींस वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक हम अपने गुड्स को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज द फर्स्ट एड्स टू ट्रेड, ठीक है। सेकेंडली इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। सेकेंड क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। नाउ गाइज, किसी भी ट्रेड को करने के लिए, कुछ भी बाय करने के लिए, रॉ मटेरियल्स लेने के लिए हमें क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। कोई भी बिजनेस हमने करना है उसके लिए हमें फंड्स चाहिए, हमें मनी चाहिए, ठीक है। तो मनी जो है, फंड्स जो है वो हर एक के पास नहीं होते बिजनेस करने के लिए, राइट। सो अगर हमने कोई भी बिजनेस करना है, हमें टाइम टाइम पे फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और हमें फंड्स जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? फंड्स हमें प्रोवाइड करेगी बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर से हमें, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वहां से हमें क्या मिलता है? हमें फंड्स मिलते हैं, जिसकी हेल्प से हमें कुछ कह लो मनी मिल जाती है, ठीक है। तो एडवांसेस मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपना ट्रेड जो है वो इजीली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी मनी प्रॉब्लम हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स, ठीक है। फंड्स प्रोवाइड करने के लिए हमें बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो गाइज, द नेक्स्ट एड्स टू ट्रेड इज इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस जो है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइज देखो, हमने एक जगह से दूसरी जगह तक अपना प्रोडक्ट, अपने गुड्स जो है लेकर जानी है, ठीक है। जब तक वो गुड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तब तक हमें क्या रहता है? रिस्क फैक्टर रहता है, ठीक है। रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन एनी बिजनेस एक्टिविटी, एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि रिस्क को, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न को अवॉइड नहीं किया जा सकता, किसी भी रिस्क को जो है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता बिजनेस सेक्टर में, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो है, इट इज फॉर कवरिंग द रिस्क फैक्टर, इट इज फॉर कि हमारा जो रिस्क है उसको कम किया जा सके, उसको रिकवर किया जा सके, उसको कंपनसेट किया जा सके। सो इंश्योरेंस हेल्प्स अस टू कंपनसेट आवर रिस्क, ठीक है। अगर हमने अपना रिस्क जो है कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हमें क्या, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इंश्योरेंस कंपनीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। वी शुड
गेट अवर गुड्स इंश्योर्ड, ठीक है। जब हमारी मशीनरी, हमारे गुड्स, हमारे फर्नीचर, हमारा जो भी मटेरियल है, अगर वो इंश्योर्ड होगा तो हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो है, इन केस ऑफ एनी फायर, थेफ्ट, कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है विल गिव अस कंपनसेशन, ठीक है। सो गाइज, द फोर्थ एड्स टू ट्रेड इज वेयरहाउसिंग. Guys, what is warehouse? It is very important for you to know what is warehouse. Guys, warehouse is a place where we have protective facilities, ठीक है। जहाँ पे warehouse ऐसी जगह बनाई होती है जहाँ पे हमें according to the need of the product, अगर किसी प्रोडक्ट को पूरा ठंडा रखना है तो उसमें प्रॉपर रेफ्रिजरेशन की हुई होती है, प्रॉपर उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की होती हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें हवा ना जाए ये जरूरी होता है, मतलब पानी ना जाए ये जरूरी होता है, मतलब हवा, पानी, इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे ये हमारा गुड जो है, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो सेफ रह सकें, ठीक है। फॉर सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या बनाए जाते हैं? वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं, ठीक है। warehouses, guys, it is not affordable for everyone to have a warehouse, ठीक है। So warehousing facilities are provided by some persons who can afford to get a warehouse, ठीक है। So warehouse में क्या किया जाता है? A number of goods are kept at one side in the warehouse, ठीक है। So warehousing facility is very important for a continue business activity, ठीक है। अगर हमने कंटिन्यूसली अपना बिजनेस जो है उसको कैरी ऑन करना है तो हमें वेयर हाउसिंग जरूरी है, बिकॉज फॉर टाइम टू टाइम हमें अपना प्रोडक्ट जो है वो चाहिए, ठीक है। तो हम बार बार दूर से मंगवा नहीं सकते, तो हम अपने पास एक वेयर हाउस में अपनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है वो स्टोर करवा सकते हैं ताकि हम टाइमली उसको बाय सेल कर सकें, हम उसको ट्रेडिंग में लेकर आ सकें जब भी। अब एक जो चीज है इमीडिएट तो होता नहीं कि वो सेल हो जाएगी, ठीक है। तो इट हैज टू बी, कह लो हमें एक जगह चाहिए जहां पे इसको सिक्योरली रखा जा सके, ठीक है। तो सिक्योरली रखने के लिए हमें वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो वेयर हाउस हेल्प्स अस टू स्टोर अवर गुड्स सेफली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी ऑफ दैट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब हमें सेफ्टी चाहिए अपने प्रोडक्ट की कि वो इजीली, चाहे मंथ्स के लिए चाहे ईयर्स के लिए वहां पे पड़ा रहे, वो खराब ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वेयर हाउसेज जो है वो हेल्प करते हैं इस चीज को कवर अप करने के लिए, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज अनदर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दैट इज एड्स टू ट्रेड, ठीक है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। फिफ्थ auxiliaries to trade is advertising and relations with public, ठीक है। public relations are very important for trade, ठीक है। guys, हमारे पास कोई चीज अवेलेबल है पर पोटेंशियल कस्टमर को कैसे पता चले कि हमारे पास वो चीज अवेलेबल है? दिस विल अकम्प्लिश विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। जब मीडिया, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट मीडिया और नॉन प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, मेनी वेज आर देयर नाउअडेज जिससे हम एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, जिससे हम कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को ये चीज बता सकते हैं कि हेयर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल, ठीक है, कि हेयर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो थ्रू ऑनलाइन और शिपिंग थ्रू जैसे मर्जी जो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है अगर हमारे पास एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटी है। अगर हम अपना प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं, कस्टमर को बता रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन पहुंच रही है टाइम टू टाइम कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है यहाँ पे, तो वो इजीली हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास कह लो कि कोई खरीदने वाला नहीं होगा, कस्टमर नहीं होगा, तो हम उसको सेल कैसे करेंगे? सो ट्रेड करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल कस्टमर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एड्स टू ट्रेड, कि अगर हमारे पास एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी होगी तो हम इजीली अपने कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं।